बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डबल वोटर विवाद में फंसे प्रशांत किशोर। बिहार और बंगाल दोनों की मतदाता सूची में नाम। चुनाव से पहले सियासी भूचाल। पटना कोलकाता से चेंजिंग फ्यूचर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जो अपने जन स्वराज पार्टी के प्रमुख हैं, एक नए राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। आरोप है कि उन्होंने दो राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है, जिससे न सिर्फ कानूनी सवाल उठे हैं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तापमान भी चढ़ गया है। दोहरी मतदाता सूची का खुलासा। कहां-कहां दर्ज है पीके का नाम। सूत्रों और आधिकारिक मतदाता सूची के अनुसार बिहार में प्रशांत किशोर का नाम रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। उनके मतदान केंद्र के रूप में मध्य विद्यालय कोनार, उनका पैतृक गांव का नाम दर्ज है। ये वही इलाका है जहां जन स्वराज पार्टी की जमीनी पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में किशोर का नाम 121 कालीघाट रोड, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, कोलकाता पते पर दर्ज है, यानी वही पता जहां ममता बनर्जी का राजनीतिक कार्यालय और आवास स्थित है। उनके मतदान केंद्र का नाम है सेंट हेलेन स्कूल, बी रानी शंकरी लेन, भवानीपुर। ये वही जगह है जहां 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर टीएमसी के चुनावी सलाहकार के रूप में तैनात थे। कानूनी स्थिति, एक व्यक्ति दो वोटर आईडी, बड़ा अपराध। भारत के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं रह सकता। इस तरह अगर प्रशांत किशोर का नाम दोनों राज्यों की सूची में सक्रिय पाया जाता है तो ये कानूनी उल्लंघन है। हालांकि जेएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि किशोर जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के करगहर में पंजीकरण कराया गया और उसी समय बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन उस आवेदन की स्थिति हमें ज्ञात नहीं है। राजनीतिक समीकरण, पीके के लिए नैतिक संकट या विपक्षी साजिश। यह मामला महज कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक दोनों स्तरों पर भारी पड़ सकता है। किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी का दावा है कि वह जनता से सीधा संवाद की राजनीति कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर जन स्वराज के नेता ही दोहरी मतदाता पहचान में उलझे हैं तो वह जनता से साफ सुथरी राजनीति का दावा कैसे कर सकती हैं? कांग्रेस और आरजेडी के सूत्रों ने पहले ही इस मुद्दे को लेकर ईसीआई से जांच की मांग की है। टीएमसी ने भी इसे बिहार एसआईआर की कमजोरी का प्रमाण बताया है। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता से संवाद ही असली मिशन। जब उनसे इस विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो किशोर ने संपर्क प्रयासों का जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि वे स्वयं कोई विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जन स्वराज के उम्मीदवारों की जीत और संगठन की मजबूती पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा था, हमारे लिए ये आंदोलन है, सिर्फ चुनाव नहीं, जनता का जनादेश जीतना ही असली परीक्षा है। ईसीआई के लिए बड़ा टेस्ट, क्या होगी कार्रवाई? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर किसी मतदाता का नाम दो जगहों पर पाया जाता है तो एक स्थान का पंजीकरण स्वतः अमान्य माना जाता है। आयोग को यह तय करना होगा कि कौन सा पंजीकरण पहले का है और किसे हटाना है। इसके लिए व्यक्ति को फॉर्म 8 भरकर पुराने स्थान से नाम हटाने का अनुरोध करना होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या किशोर ने ऐसा फॉर्म भरा था? अगर हाँ, तो बंगाल का नाम अभी तक क्यों नहीं हटा? ईसीआई के अधिकारियों ने इस पर विवरण की जांच जारी है कहकर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है। सियासी असर, बिहार चुनाव में विपक्ष को मिला हथियार। बिहार के सियासी गलियारों में यह मुद्दा अब नैरेटिव वॉर का हिस्सा बन गया। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीके अब वही कर रहे हैं जिसके खिलाफ वे बोलते आए थे। बीजेपी ने इसे दोहरी राजनीति का उदाहरण बताया है, जबकि जेएसपी समर्थक इसे तकनीकी भूल के कर बचाव कर रहे हैं। पृष्ठभूमि और टाइमलाइन, घटना वर्ष महाविवरण, पश्चिम बंगाल चुनाव अप्रैल 2021। पीके ने टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। करगहर मतदाता पंजीकरण 2022 से 2023 के बीच बिहार में नया वोटर पंजीकरण हुआ। बंगाल से नाम हटाने का आवेदन अज्ञात जेएसपी नेता ने दावा किया। स्थिति अस्पष्ट,
जनसुराज पार्टी का गठन 2022 के बाद बिहार में संगठनात्मक अभियान शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2025। जेएसपी सभी 243 सीटों पर लड़ रही है। बड़ी तस्वीर, डबल वोटर केस में सबक। यह विवाद न केवल प्रशांत किशोर की छवि को झटका दे सकता है, बल्कि ये पूरे देश में मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। भारत में हर साल करोड़ों वोटर रजिस्टर या शिफ्ट करते हैं, लेकिन नाम हटाने की प्रक्रिया बेहद ढीली और अप्रभावी मानी जाती है। अगर यह मामला बढ़ता है तो यह चुनाव आयोग को वोटर डेटा लिंकिंग और राज्यवार मतदाता सूची सत्यापन जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाने को मजबूर कर सकता है। निष्कर्ष, प्रशांत किशोर का डबल वोटर मामला अब कानूनी, नैतिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर चर्चा का केंद्र बन गया है। एक ओर वे जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके नाम को लेकर दो राज्यों की मतदाता सूचियों में विरोधाभास सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की कार्यवाही और विपक्ष की रणनीति दोनों ही ये तय करेंगे कि यह मामला तकनीकी भूल बनकर रह जाएगा या राजनीतिक विस्फोट बनकर